As we know that our Earth's surface is not regular in nature. It consists different kinds of relief feature like the plain, plateaus, and mountains. Among these, one of the very significant relief feature is mountain. So, we discuss about the mountain, its types, and the forces which support this mountain system. So, today in this video, we discuss all these things very briefly. सब माउंटेन को समझने से पहले हम लोगों को फोर्सेस को समझना पड़ेगा ताकि ये सभी आगे के स्लाइड को समझने में आसानी बना सकें। तो फर्स्ट है हम लोग का टेंशनल फोर्स, देन कंप्रेशनल फोर्स, देन नेक्स्ट है शियर फोर्स। इन सभी को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। Tensional force, one that pulls material apart. Okay. Then compressional force, one that squeeze material together. Then shear force, forces pushing one part of the body in one specific direction and another part of the body in the opposite direction. Okay. भी हम लोग का फर्स्ट फोर्स था टेंशनल फोर्स। तो इस फोर्स को समझने के लिए हमको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि आप रबर बैंड देखे होंगे, ठीक है। रबर बैंड को अगर हम दोनों साइड से पकड़कर खींचें तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। सपोज उसका एग्जैक्ट लेंथ था पहले 2 सेंटीमीटर, अगर हम उसको दोनों साइड से पकड़कर खींचते हैं तो इसका लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो उसी को ही हम कहेंगे टेंशनल फोर्स। नेक्स्ट फोर्स था कंप्रेशनल फोर्स। इसको समझने के लिए हम सिंपल सा और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो रबर का बॉल हुआ, वो पकड़ने में बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसको अगर हम दोनों साइड से कंप्रेस करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से अगर कंप्रेस करेंगे तो उसका जो बीच का जो पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा और दोनों साइड का जो पार्ट है वो आपस में आ जाएंगे। तो उसी को ही जो फोर्स हुआ, उसी फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशनल फोर्स। का शियर फोर्स, जब दोनों ऑब्जेक्ट या फिर दोनों प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी को ही हम शियर फोर्स बोलेंगे। कहते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ माउंटेन। सो बेसिकली हम लोग का 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है। जैसे कि फर्स्ट हुआ हम लोग का फोल्ड माउंटेन, फिर नेक्स्ट हुआ ब्लॉक माउंटेन, देन वोल्केनिक माउंटेन, देन लास्ट वन इज रेसिडुअल माउंटेन। इन सभी को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल भाषा में समझें। का जो फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन है वो है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन को हम इस डायग्राम से बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोग का जो अर्थ क्रस्ट है वो इनिशियल स्टेज में एक रेगुलर शेप में होता है, लेकिन उस रेगुलर क्रस्ट में अब क्या हुआ कि कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा। तो कॉम्प्रेशनल फोर्स के वजह से जो रेगुलर सरफेस है वो अब इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक फोल्ड बन जाता है। तो फोल्ड बनने से जो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, एंटीक्लाइन बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ चला गया उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंक्लाइन, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ को ही यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हम लोग का हिमालयस है, रॉकीज है, एंडेस है, आल्प्स है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन द क्रेस्ट of a fold is pushed too far, an overfold is formed. If it is pushed still further, it becomes a recumbent fold. Okay, इसका मतलब ये है कि जब फोल्ड माउंटेन शुरुआती स्टेज में होता है तो वो एक सिंपली फोल्ड होता है, लेकिन वो फोल्ड जो है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा फोल्ड होने लगता है। तो वो एक टाइम में जाके एक रिकम्बेंट फोल्ड का फॉर्मेशन करता है और
आगे जाकर और भी ज़्यादा फोल्ड होने के बाद वो नेक पीस का भी फॉर्म ले सकता है। ये सभी चीज़ हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वो आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जब आर्क का क्रॉस है इनिशियल स्टेज में फोल्ड होता है तो वो एक आसिमेट्रिकल फोल्ड का निर्माण करता है। इस आसिमेट्रिकल के बाद इसका जो एक पार्ट है, माउंटेन का एक पार्ट है, वो कुछ ज़्यादा ही बेंड हो जाता है, ठीक है। तो उसी को ही हम ओवरफोल्ड बोलेंगे, और जब ये ओवरफोल्ड और भी ज़्यादा बेंड होने लगता है तो उससे हम रिकम्बेंट फोल्ड बोलेंगे। और एक स्टेज ऐसा आता है कि एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के ऊपर मतलब ओवरफोल्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब हावी हो जाता है। तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, नेपी बोलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जब बेंड होता है उसका एक लिमिट होता है, ठीक है, और उस लिमिट को अगर वो क्रॉस कर दें तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, क्रैक्स बन जाते हैं। तो उसी ऐसे ही जब एक पार्ट माउंटेन का एक पार्ट नीचे चला जाएगा और दूसरा पार्ट उसके ऊपर हावी हो जाएगा तो उसके नीचे कुछ क्रैक्स हो जाते हैं। तो उसी क्रैक्स में से जो आस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा होते हैं उसी क्रैक्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है, और ये एक जगह बन जाता है मिनरल डिपॉजिट का। इस स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड को ही एक्सप्लेनेशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो किस किस मिनरल में ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को टिन मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है एंड पेट्रोलियम ज़्यादातर मिलता है। टाइप ऑफ माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को लिखा गया है कि व्हेन द अर्थ क्रस्ट क्रैक्स फॉल्टिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हम लोग का जब अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है उसी टाइम ही जो हम लोग का ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्रैक्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कौन सा फोर्स लगते हैं इसमें, तो आंसर होगा हम लोग का टेंशनल फोर्स, ठीक है। हम प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेंशनल फोर्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्लॉक्स माउंटेन का। जैसे कि आप लोग का हो गया वोसगेस एंड द हुनचुक, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब ग्रीनलैंड में स्थित है। जैसे कि ग्रीनलैंड आप सुने होंगे हिस्ट्री में, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे तो ये बहुत ही फेमस एरिया होता है हम लोग का जर्मनी का, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे कि एक इंटरेस्टिंग मतलब टर्म है यहाँ पे है रिफ्ट वैली, ठीक है। ये सभी चीज़ हम लोग डायग्राम के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन रिफ्ट वैली आप लोग को याद रखने का चीज़ है कि ये हम लोग का कॉम्प्रेशनल फोर्स के माध्यम से ही बनता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने 3 चीज़ों का याद रखने का बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग का है ब्लॉक माउंटेन हुआ वो टेंशनल फोर्स से बनता है, और आपका रिफ्ट वैली जो है वो आप लोग का कॉम्प्रेशनल फोर्स से बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखने का बात है। आगे का चीज़ हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम ब्लॉक्स माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं धरती के कुछ हिस्से जो है वो ऊपर की तरफ है और कुछ हिस्से नीचे की तरफ धंस गए हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेज में ऐसे नहीं होते हैं, वो एक लीनियर पोजीशन में होते हैं। और समय के अनुसार यहाँ पे टेंशनल फोर्स लगता है, और टेंशनल फोर्स के कारण इनके बीच में क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है, और इन क्रैक्स के माध्यम से ही कुछ जो धरती के हिस्सा है वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं और कुछ हिस्से ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है, लीनियर पोजीशन में ही रह जाते हैं। तो जो नीचे नीचे की तरफ धंस जाते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रापेन, ठीक है, और जो अपने पोजीशन में रहते हैं उसको हम बोलेंगे हर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन होता है। तो दोनों आप लोग देख सकते हैं दोनों वैलीज है, ठीक है। दोनों वैली के बीच में जो भी माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है टेबल लैंड के जैसे आप दिख रहे होंगे, ठीक है, तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। हम रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो धरती का जो पार्ट है वो आपका लीनियर पोजीशन में होता है, एक सिंपल सा पोजीशन में फर्स्ट रहता है, लेकिन ड्यू टू द कॉम्प्रेशनल फोर्स, ठीक है,
ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्स धरती के जो कुछ हिस्से हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ धंस जाते हैं, और जो कुछ हिस्से वो ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन में रह जाते हैं। तो जो नीचे जो धंस गया है जो हिस्सा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जो भाग जो हिस्सा रह गया है वो क्या होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, और विद द टाइम ओके ये भी आप लोग का वो वेनिश हो जाएगा। से हम देख सकते हैं कि हम जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली में जो हिस्सा, धरती का हिस्सा जो उभरा हुआ था वो अभी समाप्त हो चुका है। ये समाप्त कैसे हुआ, ठीक है। तो समाप्त होने के पीछे वजह ये है कि इसमें कुछ फैक्टर लगे हैं। तो ये फैक्टर है हम लोग का डेनुडेशन, ठीक है। डेनुडेशन हम लोग का दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, एक तो होगा इरोजन और एक होगा वेदरिंग। अब अगर मैं आपको इरोजन एंड वेदरिंग के बारे में बोलने जाऊँ तो वेदरिंग को हम एक एग्जांपल की तरह से समझ सकते हैं। अगर हम कोई एक रॉक पार्टिकल लेंगे, ठीक है, रॉक पार्टिकल डिफरेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल फैक्टर की वजह से वो टूटता है, ठीक है। उसी टूटने के प्रोसेस को ही हम वेदरिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा, जैसे कि आप लोग का विंड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, इसी के माध्यम से जब ये पार्टिकल्स शिफ्ट होते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह में जाकर डिपॉजिट होते हैं, उसी को ही हम इरोजन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि these are in fact volcanoes which are built of from material ejected from fissure in the earth crust। फिशर वोल्केनिक माउंटेन का उस हिस्सा को हम लोग बोलेंगे जहाँ से मोल्टेन मैग्मा है वो धरती के सतह पर आने के लिए प्रयास करता है। इस फिशर के माध्यम से ही हम लोग का डिफरेंट वोल्केनिक मटेरियल इजेक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग का मोल्टेन लाभा हुआ, वोल्केनिक बॉम्ब्स हुआ, और हम लोग का सिंडर्स हुआ, हम लोग का आसेस हुआ, डस्ट हुआ, लिक्विड मॉड हुआ। ये सभी कहाँ से आते हैं, सब हम लोग का फिशर से ही आते हैं, ठीक है। और ये जो मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, वो बाहर आके एक लेयर फॉर्मेशन करता है माउंटेन के ऊपर। इसीलिए ही ज़्यादातर हम इस वोल्केनिक माउंटेन को माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलेंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल हैं हम लोग का वोल्केनिक माउंटेन का, जैसे कि हम लोग का माउंटेन मैनोर, माउंटेन फुजी, माउंट अगुंग, माउंट कैटोपैक्सी। यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे कि हम लोग का माई हो गया है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। ये माउंटेन का शॉर्ट फॉर्म है MT। माध्यम से हम वोल्केनिक माउंटेन के डिफरेंट पार्ट को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का है क्रेटर है, कोन है, आस लेयर है, मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा है, लावा फ्लोस है, पाइप है, वेंट है, उसके बाद वोल्केनिक बॉम्ब्स है, ठीक है, क्लाउड्स ऑफ वोल्केनिक आस, ठीक है। ये सब कुछ क्या हुआ, जो फिशर से इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने का है कि जो अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है, आस्थेनोस्फीयर में जो मॉल्टेन लिक्विड होते हैं उसी को ही हम बोलेंगे मैग्मा। और जब ये मैग्मा फिशर के थ्रू इजेक्ट होता है, ठीक है, और बाहर निकलता है और धरती के सतह पर आके जमा होता है, उसी को ही हम लोग लावा बोलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन मीन्स दिस आर द माउंटेन्स इवॉल्व बाय द डेनुडेशन, ठीक है। जो माउंटेन डेनुडेशनल प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व होता है या फिर जनरेट होता है, उसी को ही हम लोग रेसिडुअल माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो इनिशियल स्टेज में माउंटेन होता है वो बोथ वेदरिंग एंड इरोजनल प्रोसेस के माध्यम से अपना जो एग्जैक्ट हाइट है, जनरल लेवल है, वो उसको क्या करता है, खो देता है, ठीक है। और जनरल हाइट से कुछ गुना जो है वो कम हो जाता है। तो वही जो बचा कुचा जो भी है माउंटेन है, उसी को हम रेसिडुअल माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग का मोनार्ड इन USA। माध्यम से आप रेसिडुअल माउंटेन को समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरुआती स्टेज में आप लोग का जो माउंटेन है वो कुछ हाइट तक होता है, लेकिन टाइम के अनुसार विद द टाइम it's lost its exact height, okay, because due to the denudational process, okay।
इसी वजह से ही हम रेसिडुअल माउंटेन को बहुत ही टाइम में माउंटेन ऑफ डेनुडेशन भी कहते हैं। समाप्त होता है हम लोग का वीडियो टुडे टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू सभी को। आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त किए होंगे, यही मेरा आशा है।